खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत पुरफजल नाम में हॉप टीवी देखने वालों तमाम नाजरीन को सामीन को सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर सुहेल सादिक है। असेंबलीज ऑफ गॉड पाकिस्तान का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और एज ए खादम मैं पूरे पाकिस्तान में जाकर खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज एक अच्छा मौका दिया है कि आज होप टीवी और उसकी सारी टीम के साथ मिलकर आज इस अच्छे प्लेटफॉर्म पर मैं खुदावंद की प्रस्तिश के लिए और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उसके कामों को बयान करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम उस कदूस और पाक और बरहक और बेऐब खुदा के बर्रे के बारे में सुनेंगे जिसके वसीले से कायनात जो है मार्ज़े वजूद में आई है। कायनात का जर्रा जर्रा जिसके जाहो जलाल का सबूत है। हम देखते हैं अमाल रसूलों के अमाल की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत आपके सामने मैं तलावत करूंगा। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत है। तो अजीजों, आज हमने जो तलावत की है, किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। खुदा का कलाम जिंदा बरहक है, वो कदूस और पाक है। खुदावंद कदूस पाक और मेहरबान खुदा पतरस रसूल के वसीले से ये कलाम जब खुदा ने उसके हृदय में रखा कि किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं। बहुत से अंबिया मुरसलीन इस दुनिया में खुदा ने भेजे, अपने पाक फरिश्तों के साथ कलाम किया, मगर किसी के साथ नजात का वादा नहीं किया गया। हम देखते हैं किताब मुकद्दस में अहद अतीक में और अहद जदीद में 7 अंबिया और बादशाह के नाम खुदा ने खुद रखे। 7 हैं ऐसे खास जिनके नाम खुदा ने खुद रखे। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसके 16वें बाब की 11वीं आयत में, और खुदा ने अम्मा हाजरा से कहा था, और खुदावंद के फरिश्ता ने हाजरा से कहा कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा और तेरा बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। तो हम यहां से देखते हैं कि खुदा ने जो पहला नाम रखा किसी नबी का, बादशाह का, वो इस्माइल था। खुदा ने कहा, देख मैंने तेरा दुख सुन लिया है हाजरा, तेरा बेटा होगा और उसका नाम इस्माइल रखना। यह खुदा के फरिश्ता ने हाजरा से कहा। पहला नाम जो आसमान से आया किसी नबी का तो वो इस्माइल था। और फिर हम देखते हैं पैदाइश 17 बाब उसकी 19वीं आयत में दूसरा नाम जो खुदा ने आसमान से भेजा वो इजहाक का नाम है। तब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरी बीवी से तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम इजहाक रखना। इजहाक का मतलब है खुशी। इब्राहिम के लिए खुशी का बाइस था। खुदा ने दूसरा नाम रखा इजहाक। ये खुदा की तरफ से दिए हुए वो नाम है जो बाबरकत थे। और फिर खुदा ने सुलेमान से खिताब किया। पहला तवारीख उसका 22वां बाब और उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं खुदा ने दाऊद से कहा, देख तुझसे एक बेटा पैदा होगा और वो मर्दे सुलह होगा और तू उसका नाम सुलेमान रखना। खुदा ने तीसरा नाम जो खुद रखा वो सुलेमान का नाम है। और फिर खुदा ने एक और बादशाह का नाम रखा। हम देखते हैं पहला सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूसिया। और खुदा फरमाता है, मर्दे खुदा मज़बा के खिलाफ चिल्ला कर कहने लगा, मज़बा मज़बा। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, कुर्बानी, और वो तेरे मज़बों पर कुर्बानी करेगा। खुदा ने जो चौथा नाम रखा वो यूसिया बादशाह का था। और 5वां नाम यसाया की किताब में हम देखते हैं 44वें बाब की उसकी 28वीं आयत में, वो यसाया की किताब में यूं लिखा है, खोरस मेरा चरवाहा है। खोरस बादशाह का नाम 5वां नाम खुदा ने रखा। खुदा ने बहुत सारे नाम जो जमीन पे भेजे, खुदा ने खुद अंबिया के नाम रखे, बादशाहों के नाम रखे। कलाम मुकद्दस में से हमने देखा किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा।
और फिर हम देखते हैं अहद जदीद में से यूहन्ना जब ज़िक्रिया हैकल में जो था वो शुक्रगुजारी करने गया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, फरिश्ते ने कहा, ज़िक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरी दुआ सुन ली गई है। देख तेरी बीवी एलिशबा से बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना रखना, खुदा ने जिस भी शख्स का नाम रखा और खुदा ने साथ ही उसके नाम का उसको मतलब बताया, उसकी तफसीर की और उसकी जिंदगी के पूरे आयाम उसी नाम के अंदर थे। आप देखते हैं यूहन्ना रसूल जंगल में रहने वाला शख्स और खुदावंद की राहें सीधी करने वाला। खुदावंद की राह सीधी करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, उसके मुकद्दस फाटकों पर आकर उसकी तारीफ करो। यूहन्ना शहद खाने वाला, टिड्डियां खाने वाला, मगर खुदावंद के लिए वो अपनी जान देता है, रास्तबाजी के साथ जिंदगी गुजारने वाला, मगर उसके वसीले से भी नजात का ऐलान नहीं किया गया। जब एक फरिश्ता फिर आया, मुकस्समा मरियम के पास, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, देख तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा, तो उसका नाम यस्सु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और हम देखते हैं जब मुकस्समा मरियम हामला हो गई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको टीस कर रहे हैं, उसको बातें कर रहे हैं, उसको तंग करते हैं और यूसुफ तक भी पहुंच गए। हम बहुत सारी किताबों में इसके हवाला जात देखते हैं कि लिखा है कि यूसुफ के पास लोग गए और कहने लगे कि तेरी बीवी किससे हामला हो गई। यूसुफ रास्तबाज था, किताब मुकद्दस में लिखा है वो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का फैसला कर। और वो ये सोच रहा था मैं इसे चुपके से छोड़ दूंगा, वो सोच रहा था मंगनी की अंगूठी किसी के हाथ वापस ले लूंगा। किताब मुकद्दस में लिखा है वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता जबराइल अपनी पूरी ताकत के साथ, जोर के साथ और खुदावंद के फरमान को लेकर यूसुफ तक उसकी नींद में पहुंचा और कहने लगा, यूसुफ देख अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत की वजह से है, वो रूह कुदस की कुदरत है। देख तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, वो नाम जो कोई दूसरा नाम पूरी दुनिया में नहीं है। खुदा ने बहुत से नामों से अपने अंबिया मुरसलीन को बुलाया। हम देखते हैं खुदा सैमुअल को आवाज देता है, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल सो रहा था, उठा और जाके एली कहन से कहने लगा कि आपने मुझे बुलाया। उसने कहा नहीं, जाके सो जा। फिर खुदा ने उसको आवाज दी। जब खुदा नाम से बुलाता है, खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम इब्राहिम, खुदा नाम लेकर बुलाता है। वैसे भी हम किसी को नाम लेकर बुलाएं तो वो ज्यादा खुश होता है। क्यों? कि नाम से बुलाना मतलब वो जानता है, वो जानता है, वो आपके नाम को जानता है, आपके फेलो करार को जानता है, वो आपकी शायद शख्सियत को जानता है। तो खुदा नाम लेकर बुलाता है अपने लोगों को। और जिन लोगों के खुदा ने नाम रखे हैं वो सारे लोग अजीब काम करके गए हैं तारीख में। खुदा के लिए वो बड़ा काम करके गए हैं। खुदा यीशु मसीह का नाम वो वाहिद नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया पूरी दुनिया में। तमाम अंबिया मुरसलीन के नाम पर लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लोग इब्राहिम नाम रखते हैं अपने बच्चों का, लोग दाऊद नाम रखते हैं, सुलेमान नाम रखते हैं, बहुत से लोगों के नाम जॉन है, यूहन्ना नाम रखते हैं, बहुत से नाम लोगों ने रखे। सवाल है क्या पूरी दुनिया में किसी ने कभी किसी मां को यह जुर्रत हुई, क्या कोई मां अपने बच्चे का नाम यस्सु रख सकी? नहीं हो सकता। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। लिख लीजिए, अंबिया मुरसलीन के नाम लोगों ने रखे, अपनी माओ ने अपने बच्चों के नाम रखे, मगर कोई नाम यस्सु जैसा नहीं है जिसके वसीले से नजात पा सके। और यही बात सीखने की है। एक ही नाम है जिसको सिजदा वाजिब है, किसी नाम को सिजदा वाजिब नहीं, मासवाए खुदाए कदूस है, और वो नाम यस्सु नाम है। हम देखते हैं जब यस्सु आसमान पर जाने लगे
तो गलील के पहाड़ पर जब शागिर्द आए तो 11 शागिर्दों ने से झुककर सिजदा किया। खुदा यीशु को सिजदा करते हैं, कोढ़ी खुदा यीशु को सजदा करते हैं, उसको मारने वाले भी उसे सजदा करते हैं, क्योंकि मेरा खुदा यीशु कादिर मुतलक है। उसने माफ कर दिया, उसने आखिरी दम पे माफ कर दिया सबको, उस पर थूकने वालों को, मारने वालों को और उसे जलील करने वालों को मेरा खुदा यीशु माफ करता है। यही वो नाम है जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुके, खुदा आसमानियों का हो, खुदा जमीनियों का, खुदा उनका जो आसमान के तले और जमीन के नीचे है, हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। वो जैसा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला, कोड़ियों को पाक साफ करने वाला और अंधों को आंखें देने वाला, लूले लंगड़े उसके नाम से छलांगे लगाते। वो कदूस पाक और बेऐब है जो सारी दुनिया के गुनाह को उठा कर ले जाता है। आज जरूरत है खुदा में यीशु मसीह को सजदा करने की और सजनों पे सजदे करने की, इसलिए कि खुदा व यीशु मसीह खुदा का बेऐब बर्रा है। वही यूहन्ना जो खुदा की मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ, खुदा ने उसका नाम रखा, वो फरमाता है ये है खुदा का बेऐब बर्रा जो सारी दुनिया के गुनाहों को उठा कर ले जाता है। ये है खुदा का बेऐब बर्रा और उसी बेऐब बर्रे का लहू आज आपकी जिंदगी में है। कोई कुर्बानी नहीं, सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने हमारी कुर्बानी दी, इसलिए आज हम उसकी कुर्बानी के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। आज वो नाम जो बख्शा गया था, आज वो नजात का काम कर गया है। आज पूरी दुनिया को वो एक तरफ ले आया है। जब खुदा यीशु मसीह ने 13 फुट की सलीब पर जान दी तो नीचे सिर्फ 4 औरतें और एक मर्द खड़ा है, कोई दूसरा मर्द भी नहीं था। यूहन्ना खड़ा है सिर्फ। हालेलुया, हालेलुया। और उसके सलीब पे क्या लिखा था? यहूदियों का बादशाह। जब 35 पिलातुस ने 4 जुबानों में यह किताबा उसके ऊपर लगा दिया, यहूदियों का बादशाह, तो आज लाखों करोड़ों जुबानें ये कह रही हैं उस वक्त ये यहूदियों का बादशाह था, आज पूरी दुनिया का बादशाह है। हालेलुया। मेरा खुदा उन कदूस पाक और मोतबर खुदा आज पूरी दुनिया का बादशाह है और बादशाहों का बादशाह है। टॉप स्टार कंट्रीज, उनके जितने बादशाह हैं, प्रेसिडेंट हैं, जितने भी उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सारे उसके आगे झुकते हैं। खुदा यीशु का शुक्र अदा करता हूं जिसने अच्छा मौका दिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, उसकी प्रस्तिश कर सके, उसकी इबादत कर सके, क्योंकि वो जलाली है, आसमानी और कदूस है और पाक है। खुदा उनके नाम जलाली है और वो आसमानी है, वो फातिह है, उसका नाम यहोवा नस्सी है और फतह से बढ़कर वो गलबा देता है। जो कि उसके करीब आता है, पस्त है, मुश्किलात में है, मुसीबत में है, तंगी में है, परेशानी में है। मुकद्दसा मां मरियम की कोई इतनी वैल्यू ना थी, उसने क्योंकि खुद फरमाया, देख उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की है। और जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी उसके पेट में आ गया है तो उसने कहा हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आने वाले, खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकने वाले आसमान तक सफर करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का वो नाम है जो आपको आसमानों की सैर करवाने वाला है। किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, किसी दूसरे के वसीले से बख्शिश नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जो वो लोग जो उसको लान तान करते हैं और जब वो माफी मांगते हैं, कलाम का जिसमें लिखा है दोनों डाकुओं ने उस पर लान तान की। और जब किताबा लगाया गया तो एक डाकू दिमाकस पढ़ा लिखा था, कहने लगा ये आम शख्स नहीं हो सकता, तो कहने लगा खामोश रह, हमने तो अपनी गुनाह की वजह से सलीब पर है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो कहने लगा खुदावंद जब तू अपनी बारगाह में जाए यीशु तो मुझे याद रखना। कोई भी कहे यीशु को तो खुदावंद यीशु उसकी आवाज को सुन लेता है। आज कोई भी सुनने वाला कह दे, ऐ खुदावंद यीशु मुझे माफ कर और मुझे अपनी बारगाह में याद करना, तो आप सब उसी के पीछे हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सब भी यीशु से कहना शुरू करें, जो जलाल का बादशाह, जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जिसके कब्जा कुदरत में आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है। और वो फरमाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे हों। मेरा ईमान है आप इकट्ठे होकर पूरी फैमिली के साथ आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं वो बाबरकत हो जाएंगे।
اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب آنے والا ہے. یسوع کو اپنے منہ سے پکاریے. بڑا میٹھا نام ہے, بڑا خوبصورت نام ہے. جس منہ سے نکلتا ہے منہ پاک ہو جاتا ہے, جن ہونٹوں سے نکلتا ہے ہونٹ پاک ہو جاتے ہیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, وہ خدا کو دیکھیں گے. یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, یسوع کا نام لیجیے. کہیں خداوند یسوع مجھ پر رحم کر, خداوند یسوع میری آس اولاد پر رحم کر, گھر بار در و دیوار پر رحم کر. خداوند آپ کو برکت دینے کے لیے آپ کے درمیان میں کھڑا ہے, مسیح کے نام میں, آمین.